ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे सदगुरु के 23 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी हैं। एक तो शिव बाबा को याद करो। कौन सी मुख्य दो बातें हैं? एक तो शिव बाबा को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। कोई बहुत प्रश्न पूछते हैं तो उनके लिए बाबा कहते हैं रोज आप याद भी करो और मुरली भी पढ़ो, 84 के चक्र को भी जानो। प्रश्न है, बाबा की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है? कौन सा शब्द है? उत्तर, वृक्षपति। ये शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए नहीं है। किसको है? शिव बाबा के लिए है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कह सकते हैं। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक ही निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता है। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। सबको पता है ना शिव बाबा की महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवाओ दो? ढोल बजाने हैं, कौन सा? उत्तर, गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता और नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बने, ये आकर के समझो। स्थापना, विनाश और पालना कैसे होता है, आकर के समझो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसी लाइन में आया है कि तुम ही नैया हो, तुम ही खिवैया हो। अभी नैया तो शिव बाबा हो ही नहीं सकते हैं, हाँ खिवैया कह सकते हैं बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, ये रॉन्ग है। आपने सुना नहीं होगा वो गीत, लेकिन बहुत अच्छा गीत है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें तुम ही नैया और तुम ही खिवैया, ये दोनों शब्द आए हैं। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, ये भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाप की इसमें इंसल्ट है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं, तुमको भी अभी मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। गीता के भगवान की नॉलेज किस लिए है? पुरुषोत्तम बनने की। इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। जो पुरुषोत्तम बनाया है, किसने बनाया? हमें शिव बाबा ने बनाया ना। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भगवत गीता। बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वो हमारा बाप भी है, पति भी है, तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की और शिव बाबा की निराकार की महिमा की भेंट की जाती है। भेद है दोनों में भी, डिफरेंस है, एक जैसा नहीं है महिमा। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का कौन? प्रिंस, बरोबर। वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राज्यों कैसे सिखलाएंगे? सीखते हैं, सिखलाते नहीं। देखो फर्क है, सीखते हैं वो। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। बाकी आटे में लूण यानी चित्र जा करके बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ है नहीं। पहले पहले बाबा का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाप को जानने के बाद सब कुछ जान जाएंगे। बाबा हर एक बात का आंसर हमें मुरली में देते हैं, लेकिन रोज मुरली सुनेंगे तब पता चलेगा। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस दो बातें याद करो।
बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्रों को याद करो, बस ये दो मुख्य बातें हैं, वही समझानी है। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ न सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। अभी कुंभ मेला में, महाकुंभ मेला चल रहा है ना, कितनी भीड़ है। समझते इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज़ है, घुस पड़ते हैं। कितना सुंदर हमने म्यूजियम बनाया वहाँ पर, है ना। बाबा कहते वो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, घुस पड़ते। एक एक को बैठ समझाएंगे तो भी मुख थक जाएगा, तब क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी एक मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो, अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। जो हमने जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है वहाँ पर आप बताओ सभी को, अभी भीड़ है, आपको ज़्यादा समझना हो तो आप सेंटर पर टाइम निकाल के आइएगा। एड्रेस भी लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है ये नर्क है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते जो कोई भी समझ न सके। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब ये बनना है, यह बनना माना लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। बाबा को याद करना क्या है, वशीकरण मंत्र। बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत है, तुम बच्चे भी जानते हो। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का, बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। ब्रह्मा ही क्या बनते हैं, विष्णु बनते हैं। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती है, धारणा नहीं होती तो किसको समझा भी नहीं सकते हैं। यह समझाना तो बहुत सहज है। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ये पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है, नरक का विनाश होना है। बाबा कहते सामने खड़ा है। वो लोग आप अपनी मानव मत सुनाएंगे, यहाँ है ईश्वरीय मत जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी उदासी आदि तो कोई भी दे न सके। ईश्वरीय मत ईश्वर ही एक बार आकर के देते हैं। कब आते हैं बाबा, संगम युग पर आते हैं, बरोबर। जब ईश्वर आते हैं तो उनके मत से हम ये बनते हैं। वो आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये पॉइंट्स भी धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़ी समझाई, थोड़े में समझाई तो काफ़ी है। कभी कभी बाबा कहते अलप और बे, दो ही शब्द हैं बस। बाप को याद करो और वर्षे को, मन मना भव और मध्यासी भव, दो शब्द याद रखो बस। इतने भी समझाओ तो भी अच्छा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं। तो बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में खुशी और बढ़ती है। सुनकर फिर औरों को सुनाने से खुशी और बढ़ती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहते हैं। तुम्हारे कच्छ में माना बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते। ब्राह्मण क्या करते, कथा करते। जहाँ जाएंगे वहाँ कथा ही करेंगे। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलता है। कोई ब्राह्मण लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं।
सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो किसी को पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी भी खिलाएंगे नहीं। ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते तो ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। आज ब्राह्मण सभा जो है या ब्राह्मण कम्युनिटी जो है उनके लिए सेवा के लिए बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी भी यूनिटी होती है, एक कम्युनिटी होती है। हर एक साल में या मास 2 मास में इकट्ठा आते हैं, अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण जो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा वो भी समझाना है। जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ उन लोगों के संगठन होते हैं। ब्राह्मणों के वहाँ जाकर बाबा कहते सेवा करो, उनकी महिमा करो, तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती है, देखो। हाँ, ये गैदरिंग करते हैं सब। वानप्रस्थ माना माताएं जो है वो भी इकट्ठा होती है, प्रोग्राम करती रहती है। जैसे सीनियर सिटीजन का भी ग्रुप है, वो भी इकट्ठे आते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है वो सभा में सॉल्व करने लगते हैं, जो भी कुछ है। तो बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सेवा करेंगे तभी समाचार देंगे ना। सारा जंगल भरा पड़ा है, तुम जहाँ जाओ शिकार करके आएंगे। देखो, ऐसे मत कहना कि शिकारी नहीं है। हाँ, यदि शिकारी है तो उसको शिकार कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर। प्रजा बना करके आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है ना। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते, बाबा बच्चों से बात करते, यह पक्का निश्चय चाहिए मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको सुनाते, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। बचपन में ही कोई शास्त्र ज़्यादा उनके मन में रहता है तो उस बच्चे को हम बोलते हैं कि हाँ, कोई तो पंडित रहा होगा है बचपन में। जो भी संस्कार लेकर के आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। वो अपने को अलमाइटी नहीं समझेंगे। अलमाइटी तो कौन है? एक शिव बाबा है। ये खेल है, जो भी बाप समझाते, नई बात नहीं, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता, ज्ञान का सागर बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर है। भक्त माला भी है ना, भक्त माला के नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक रहती है। भक्त माला कब होती है? द्वापर से कलयुग तक। सतयुग और त्रेता युग में भक्त माला नहीं होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है, मुख से राम 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 कहते रहते हैं। ये भी पूछना पड़े किसको राम राम के याद कर रहे हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। बाबा कहते हैं ना माताओं को, भाइयों को कि भाई आप ड्रेस बदली करो और जाओ, वहाँ जा कर के सुनो क्या सुना रहे हैं, बाद में उनको प्रश्न करो। हनुमान का मिसाल है। क्या मिसाल है? जहाँ भी वो जाता था सत्संग देखा, बहुत भीड़ है, फिर भी हाँ चलो जूतियों के पास बैठ कर के भी वो सुनेगा। माना सत्संग का महत्व इतना होता था उनको। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी। ज्ञान ही नहीं होगा बुद्धि में तो क्या समझाएंगे दूसरों को, है ना। ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना होता। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं, वह भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते, सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है।
वर्षा भी उनसे ही मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो बाबा कहते प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद मिलेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। अरे वाह! और बोलो, बाप को याद करेंगे तो पुण्यात्मा बनेंगे। अच्छा, और पाप कट जाएंगे। बाबा कहते अंतमति सौगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जाओ वहाँ खाली बाबा का शॉर्ट में नॉलेज सुनाओ, बाकी ज़्यादा उनको सुनने की इंटरेस्ट है तो भले वो सेंटर पर आवे। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठना है और फिर उनकी भी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सर्विस करनी है। वरदान, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। वाह! हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, ये है मैंपन, मेरापन। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करो। अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैं में समर्पण हो जाएगा तब संपूर्ण वह बाप समान बन जाएंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा बैठा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में बाबा शब्द ही आए, मैं नहीं। आज बहुत अभ्यास करेंगे इसके ऊपर। स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए, कथनी करनी एक समान हो। मैं अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करूं। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। अभी वो टाइम चला गया जो वाचा की सेवा करते रहे। बाबा कहते साथ साथ दोनों ही सेवा होती रहे, लेकिन वाचा सेवा सहज है सभी के लिए। मनसा सेवा, इसमें अटेंशन देने की बात है मनसा में। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में देखो, मनसा में क्या चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना। बोल में मधुरता, दूसरा संतुष्टता और तीसरा सरलता की नवीनता हो। सरलता तो सहज ही सफलता मिलती रहेगी। तो ऐसे मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भाई बहनों को ओम शांति। आज सतगुरुवार है, सतगुरु को हम सभी मिलकर भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।